हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं डॉक्टर आरती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कैरिंग यू ऑनलाइन। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कुछ घरेलू सामान और तरीके अपनाकर आप घर पर ही एक बेहतरीन हेयर स्पा कर सकती हैं। हेयर स्पा के लिए बेसिकली आपको 5 स्टेप्स फॉलो करने की ज़रूरत होती है, जिसमें हेयर मसाज, हेयर स्टीमिंग, हेयर मास्किंग, हेयर रिंसिंग एंड कंडीशनिंग शामिल होती है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हेयर मसाज के लिए आप जो भी तेल इस्तेमाल करने जा रही हैं उसमें बेहतर होगा कि आप 2 या 2 से अधिक तेलों को मिक्स कर लें। इससे आपको बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। इसके लिए आप नारियल के तेल में अरंडी या कास्टर का तेल, ऑलिव या जैतून का तेल या फिर जोजोबा का तेल मिला सकती हैं। साथ ही साथ अगर आप इसमें आर्गन ऑयल की कुछ बूंदें मिलाती हैं तो यह और भी बेहतर परिणाम देगा। ये सभी तेल आसानी से आपको आपकी करीबी ग्रॉसरी स्टोर या फिर ऑनलाइन मिल जाएंगे। हेयर मसाज के लिए अगर आप बेहतर परिणाम चाहती हैं तो इसे एक दिन पहले कर लें। अर्थात अगर आप आज हेयर स्पा करने की प्लान कर रहे हैं तो इसे एक दिन पहले अर्थात रात को कर लें। इससे ना सिर्फ सभी तेल आपके स्कैल्प में अच्छी तरह से समा जाएंगे, बल्कि आपका अगले दिन जो हेयर मसाज में लगने वाला टाइम है वह भी बचेगा। लेकिन अगर आप उसी दिन हेयर मसाज करते हैं तो कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए बालों की जड़ों में अच्छी तरह से मसाज करें, जिससे कि तेल स्कैल्प में अच्छी तरह से समा जाए। बालों को भाप देने अर्थात स्टीमिंग करने के लिए एक गहरे बर्तन में पानी गर्म कर लें और एक कॉटन का मीडियम साइज का टॉवेल ले लें। अब इस टॉवेल को गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए डुबोएं और बाहर निकाल लें। अब उसे अच्छी तरह से निचोड़ कर उस टॉवेल को अपने बालों में चारों तरफ लपेट लें। कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए लपेटे रहें, जब तक कि उसमें से गरम गरम भाप निकलती है। यह प्रक्रिया कम से कम 3 से 4 बार दोहराएं। स्टीमिंग से आपके स्कैल्प में जो पोर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, जिससे आपने जो पिछली रात को तेल लगाया है वह अच्छी तरह से अंदर समा जाता है और अगले स्टेप में आप जो मास्क लगाने वाले हैं वह भी भीतर तक जाकर बेहतरीन परिणाम देता है। इसीलिए स्टीम के तुरंत बाद हेयर मास्क लगाएं। हेयर मास्क बनाने के लिए वैसे तो बाज़ार में कई रेडीमेड हेयर पैक्स अवेलेबल है, लेकिन अगर आप अपनी पसंद का हेयर पैक घर पर ही बनाती हैं तो वह ज़्यादा बेहतर परिणाम देगा। इसे बनाने के लिए कुछ मीठी नीम अर्थात करी पत्ते लें, एक पका हुआ केला लें, लगभग 2 चम्मच दही लें, लगभग 2 चम्मच एलोवेरा जेल लें, 4 से 5 विटामिन ई जेल कैप्सूल लें और एक अंडा लें। अगर आप शाकाहारी हैं और अंडे का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो अंडे की जगह वेज मेयोनीज भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इन सभी चीज़ों को आपस में मिलाकर मिक्सर जार में डालकर पीस लें। ध्यान रहे विटामिन ई जेल के कैप्सूल आपको फोड़ कर डालने हैं, उनको ऐसे ही कतई ना डालें। मिक्सर में अच्छी तरह पीस कर इन सभी चीज़ों का एक पेस्ट बना लें और इस पेस्ट को अपने बालों की जड़ों में अच्छी तरह से लगाएं। मास्क को बालों की जड़ों में लगाने के बाद एक बार फिर से उन्हें स्टीम दें। इससे जो आपने मास्क लगाया हुआ है वह अच्छी तरह से बालों की जड़ों में अंदर तक समा जाएगा। स्टीमिंग की प्रोसेस 2 या 3 बार ही दोहराएं। इसके बाद यह मास्क कम से कम 30 से 40 मिनट के लिए अपने सिर में छोड़ दें। इसके बाद अपने बालों को रेगुलर शैम्पू से शैम्पू कर लें और फिर सबसे अंत में बारी आती है कंडीशनिंग की।
कंडीशनिंग भी आप दो तरह से कर सकती हैं। पहली, अगर आपके बाल बहुत अधिक ऑयली हैं और बहुत जल्दी चिपचिपे हो जाते हैं, तो सिर्फ 2 या 3 नींबू लें, उन्हें लगभग 2 गिलास पानी में निचोड़ें और फिर छन्नी में से छानकर अपने सिर में डालें। यह एक बहुत ही अच्छा प्राकृतिक कंडीशनर का काम करता है। साथ ही साथ यह बालों को एक अद्भुत चमक भी देता है। लेकिन अगर आपके बाल अगर आपके बाल बहुत अधिक ड्राई और डैमेज्ड हैं, तो इसके लिए नींबू के रस में थोड़ा सा एलोवेरा जेल और थोड़ी सी मेयोनीज मिलाकर एक मास्क बनाएं। अब यह मास्क कम कंडीशनर अपने बालों में अच्छी तरह से लगाएं और 5 मिनट के लिए लगा रहने दें। 5 मिनट बाद अपने बाल धो डालें। इससे आपके रूखे बाल एकदम नरम और मुलायम और चमकीले हो जाएंगे। बाल धोने के बाद उन्हें प्राकृतिक रूप से सूखने दें और एक सुंदर, नरम और चमकदार बालों के लिए तैयार हो जाए। Thanks for watching and do not forget to subscribe my channel for latest updates. धन्यवाद।